गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अपना द गिफ्ट ऑफ मैजाई लेसन चल रहा था और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो गिफ्ट ऑफ मैजाई जो है वो ओ हेनरी ने लिखा है और एक छोटी सी कहानी है जिसमें बताया गया है कि एक दूसरे की खुशी के लिए एक दंपत्ति है, डेलिंगम यंग्स, यानी पति पत्नी एक दूसरे को खुशी देने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ को बेच देते हैं। और यही इस कहानी का सारांश है कि जो संतुष्टि किसी की मदद करने में या किसी के प्रति परोपकार की भावना दिखाने में है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। और शायद इस कहानी में प्रेम की सही परिभाषा भी दी गई है कि त्याग ही प्रेम है। देखिए, नाउ देयर वर टू पोजेशंस। अब वो कह रहा है कि पोजेशन आप कह सकते हैं संपत्ति। क्या कह सकते हैं? संपत्ति। कि अब दो संपत्ति थी ऑफ द जेम्स डेलिंगम यंग्स, मतलब उस दंपत्ति के पास, इन विच दे बोथ टुक ए माइट प्राइड। और वो दो जो संपत्ति थी यानी दो मूल्यवान चीज़ें, और उन दोनों को ही उन मूल्यवान चीज़ों पे क्या था? गर्व था। माइटी प्राइड का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा गर्व था। मानी डेलिंगम जो यंग है उनके पास दो वस्तु जिस पे वो सबसे अधिक क्या करते थे? अभिमान करते थे, गर्व करते थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि डेला और जो जिम है उनका सरनेम है ये डेलिंगम यंग्स। ठीक है जी, आगे देखते हैं। वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच। अब वो दो वस्तुएं हैं क्या, यानी वो दो संपत्ति क्या है? तो एक है उसमें से जिम की सोने की घड़ी, डेट हैड बीन हिज फादर्स, जो कभी उसके पिता की थी, एंड हिज ग्रैंड फादर्स, कभी उसके दादाजी की हुआ करती थी। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि वो उसकी पैतृक संपत्ति है, यानी पूर्वजों से वो घड़ी उसको मिलती आ रही है। पहले उसके दादाजी के पास थी, फिर उसके पिताजी को मिल गई और आज उसे मिल गई। द अदर वॉज डेलाज हेयर। और दूसरी जो वस्तु है जिस वस्तु पे उनको बहुत ज़्यादा गर्व है वो है डेला के लंबे लंबे बाल। हैड द क्वीन ऑफ सेबा लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस द एयर शेफ्ट। देखिए, ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं कि डेला जो है उसके लंबे लंबे बाल। और अब देखिए, ये हेड जो है ना ये शर्त बनाता है। क्या बनाता है? शर्त बनाता है। जैसे ध्यान से देखना, मैंने ये लिखा इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, और आगे लिख दिया ही विल विन द मैच। यदि वो कठिन मेहनत करता है तो वो मैच जीत जाएगा। यदि, और यहाँ भी जो हेड है इससे जो सेंटेंस शुरू हुआ है ये शर्त बना रहा है। क्या बना रहा है? देखिए, हेड यदि द क्वीन ऑफ सेबा, यानी सेबा की रानी, लिव्ड इन द फ्लैट क्रॉस, कि जो सेबा की रानी है सड़क के पार वो क्या कर रही है? लिव्ड रह रही है द एयर शेफ्ट। वो कह रहे हैं कि यदि उस समय सेबा की जो रानी थी जो सड़क के पार किसी मकान के एक फ्लैट में रहती होती। अब समझे, मैं समझा रहा हूँ ये ऐसा क्यों, मतलब जो अब नहीं है वो जिंदा नहीं है। आप समझे, यदि सेबा की रानी और वो जो डेलिंगम जो है उनके फ्लैट के सामने यदि रहती होती, एयर शेफ्ट का अर्थ होता है कोई छोटा मोटा मकान या फ्लैट कह सकते हैं। यदि सामने वाले उनके फ्लैट में कोई महारानी रहती होती तो क्या करती वो? देखिए, डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट ऑफ द विंडो सम डे टू ड्राई जस्ट टू डिप्रिशिएट हर मैजेस्टी जेवल्स एंड गिफ्ट्स। अब ध्यान से समझना, मैं फिर बता रहा हूँ, धीरे धीरे दोबारा बोलूँगा। वो ये कह रहे हैं कि यदि
उस फ्लैट के सामने शेबा की रानी भी यदि रहती होती, मतलब वो रह नहीं रही है, यदि वो रह रही होती तो क्या करती? डेला अपने बाल खिड़की के पास खड़े होके, देखिए, डेला वुड लेट हर हेयर हैंग आउट ऑफ द विंडो, मतलब अपने बाल जो है उनको बाहर बिखेरती वो सुखाने के लिए। आगे लिखा भी है ना, समडे किसी दिन टू ड्राई, उनको सुखाने के लिए। जस्ट टू यानी इसलिए, डिप्रिशिएट हर मैजेस्टी ज्वेल्स एंड गिफ्ट्स। देखिए, मैजेस्टी का अर्थ होता है जी रानी। रानी के हीरे जवाहरात जो हैं उनकी कीमत को क्या करती? डिप्रिशिएट करती, यानी कम कर देती, कम कर देती। मैं दोबारा बोलो, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं फिर बोल रहा हूँ, समझना। वो कह रहे हैं यदि शेबा की रानी आज जिंदा होती, यानी शेबा वहाँ आसपास का कोई प्रांत है, यदि वहाँ की वो रानी जिंदा होती और मान लो वो आज किसके सामने रहती? मान लो यदि वो आज डेला जो है उसके घर के सामने रहती, तो डेला क्या करती? किसी ना किसी दिन खिड़की के पास अपने बाल जो उनको हैंग आउट करती, लटकाती, लहराती और उनको सुखाती, केवल इसलिए ताकि जो मैजेस्टी है, जो रानी है, उनके जो हीरे जवाहरात उपहार जो है उनकी कीमत को कम कर दिया जाए। यानी रानी को ये आभास हो जाता कि जो हीरे जवाहरात है इससे भी महंगी कोई चीज़ है, और वो महंगी चीज़ क्या है? डेला के बाल। यानी आप यूँ कह सकते हैं, यहाँ उन्होंने अलंकृत, यानी जिसको आप उपमा अलंकार कहते हैं, उसका प्रयोग बड़े शानदार ढंग से ओ हेनरी ने किया है, और डेला के बालों की कीमत जो हीरे जवाहरात है उससे भी ज़्यादा बता दी। फिर दूसरी शर्त, हैड किंग सोलोमन बीन द जेनिटर। अब ध्यान से देखना, फिर शर्त लगा दी कि दी राजा सोलोमन, कौन है? राजा सोलोमन जो है वो क्या हो रहा था? देखिए, द जेनिटर will all his treasure piled up in the basement। ध्यान से देखना, वो कह रहे हैं कि राजा सोलोमन क्या करता? देखिए, जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच एवरी टाइम ही पास्ड जस्ट टू सी हिम प्लक एट हिज बर्ड फ्रॉम एनवी। मैं समझाता हूँ आपको। वो कह रहा है कि राजा सोलोमन, ये बहुत बड़े राजा रहे हैं, यदि वो होते और उस मकान की देखभाल करने वाला होता, जेनिटर यानी देखभाल करने वाला, जिस मकान में वो लोग रह रहे हैं, जेम्स डिलिंगम यंग्स, जो यंग दंपत्ति रह रही है, यदि आज उसकी देखभाल राजा सोलोमन कर रहे होते, तो विद ऑल हिज ट्रेजर्स पाइल्ड अप इन द बेसमेंट, ट्रेजर का अर्थ है खजाना, जिनका सारा का सारा खजाना तहखाने में एकत्रित किया होता, मतलब सारा खजाना बेसमेंट का अंडरग्राउंड को बोलते हैं, और उस राजा ने अपना सारा का सारा खजाना अंडरग्राउंड में जमा कर रखा है, तो क्या होता? जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच एवरी टाइम, तो जिम क्या है? उस घड़ी को हर बार कब निकालता? देखिए, ही पास्ड जस्ट टू सी, हर बार जिम जो है उस घड़ी को उस समय निकालता जब वह देखने के लिए कि राजा की जो बियर्ड है, दाढ़ी जो है वो क्या भर गई है? एनवी से भर गई है। एनवी यानी द्वेष। दो शर्तें लगा दी, पहली आपको समझाई, दूसरी शर्त और ध्यान से समझा रहा हूँ, देखना, थोड़ा हार्ड है तो थोड़ा दोबारा बोल रहा हूँ। देखिए, वो कह रहा है यदि जिस मकान में डिलिंगम यंग्स रह रहे हैं, जिस अपार्टमेंट में, और उसकी देखभाल यदि राजा सोलोमन करता, राजा सोलोमन वो जिसका पूरा का पूरा खजाना पाइल्ड का अर्थ है ढेर पड़ा है, एकत्रित पड़ा है, बेसमेंट यानी तहखाने में, मतलब उसके पास सोने की कोई कमी नहीं है, खजाने की कोई कमी नहीं है, तब भी वो राजा क्या हो जाता? द्वेष से प्लक हो जाता। यानी जो राजा जो है वो द्वेष से उसका चेहरा बिल्कुल अलग बन जाता। क्यों बन जाता? क्योंकि जिम जो है उसको हर बार राजा से जब भी वह मिलता, राजा को देखता, तो तुरंत वो अपनी घड़ी निकालता, और राजा सोलोमन को उस घड़ी से क्या होती? ईर्ष्या होती। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो घड़ी जो है बहुत ही सुंदर है, सोने की तो है ही, लेकिन इसके साथ ही उसकी
जो बनावट है वो अद्भुत है, आप ये कह सकते हैं रेयर है, दुर्लभ है। तो दोनों की जो वस्तुएं हैं दोनों के पास, उन वस्तुओं के महत्व को दिखाने के लिए क्या किया गया है, तो एक बार तो जो क्वीन ऑफ सेबा है उसको उदाहरण के रूप में पेश किया गया यदि वो यहाँ होती, और दूसरा किंग सोलोमन कि किंग सोलोमन यदि होते जिसके पास खजाने की कोई कमी नहीं है, वो भी जिम की घड़ी से क्या करते, ईर्ष्या करते, उनको भी जलन होती, वो भी ये इच्छा करते कि काश ये घड़ी मेरे पास होती। और डेला के बाल देखकर जो सेबा की रानी है वो ये विश करती, ये कामना करती कि काश इतने लंबे बाल मेरे होते। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सो नाउ डेला's ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, और अब क्योंकि डेला ने अपने जो बाल हैं उनको, सुंदर बाल हैं, उनको खोल दिया तो वो फेल हो गए, यानी नीचे की तरफ गिर गए। रिपलिंग एंड शाइनिंग, और बाल क्या कर रहे हैं, रिपलिंग कर रहे हैं। रिपलिंग का अर्थ होता है लहराना और शाइनिंग का अर्थ होता है चमकना। बाल लहरा रहे हैं, चमक रहे हैं, लाइक ए कास्केड और ब्राउन वाटर। मतलब कास्केड का अर्थ होता है जी, आप यूँ समझ सकते हैं जल प्रपात, यानी आप यूँ ही समझ लें एक तरीके से झरना, कोई पहाड़ी के ऊपर से गिरने वाला झरना है मतलब। और ब्राउन जो होता है वो बादामी रंग होता है। मैं आपको बताता हूँ कि पानी का कोई रंग नहीं, हम जानते हैं, लेकिन पानी हम जिस भी वस्तु में या जिस भी ढंग में उसको प्रस्तुत करते हैं वो वैसा रंग दिखाता है। मतलब आप पानी, किसी दीवार के सहारे पानी गिरा रहे हैं, दीवार का रंग वाइट है तो आपको पानी का रंग थोड़ा थोड़ा वाइट लगेगा। अब क्योंकि वो पत्थर हैं, बादामी कलर के हैं, तो इसलिए उसका कलर है पानी का थोड़ा बादामी कलर बताया गया है। मतलब वो कहने का मतलब ये है कि जो डेला है उसके बाल झरने की तरह लहरा रहे हैं। इट रीच्ड बिलो हर नीज, और उसके बाल डेला के जो घुटने हैं उससे नीचे तक चले गए। अब आप अनुमान लगा सकते हैं काफ़ी लंबे बाल हैं। आज के समय में घुटने से नीचे तक लंबे बाल शायद किसी के मिले, हजारों करोड़ों में से एक के। एंड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट ए गारमेंट फॉर हर, मेड का अर्थ बना लेना, इट सेल्फ अपने आप मतलब बालों को, ऑलमोस्ट लगभग गारमेंट का अर्थ है वस्त्र फॉर हर, मानी वो इतने लंबे बाल हो गए हैं कि वो एक वस्त्र का काम कर रहे हैं। यानी डेला को पीछे से उन पूरे बालों ने क्या कर रखा है, ढक रखा है। एंड देन शी डिड अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली, और इसके साथ ही वो क्या किया कि उसने फुल हताश होकर शीघ्रता से अपने बालों को क्या किया, ऊपर की तरफ लिया। देखिए डिड इट अप, इट ये हेयर के लिए है, अप ऊपर की तरफ, अगेन दोबारा, नर्वसली एंड क्विकली, क्विकली तुरंत, और नर्वसली का हताश होते हुए। वंस एक बार, सी फेल्टर्ड फॉर ए मिनट, और एक मिनट के लिए वो क्या हो गई, फेल्टर्ड हो गई। फेल्टर्ड यानी हिचकिचाई। एक मिनट के लिए वो कुछ विचार उसके दिमाग में आया, वो हिचकिचाई। एंड स्टूड स्टिल व्हाइल ए टीयर और टू स्प्लैश ऑन द वॉन रेड कारपेट। देखिए वॉन का अर्थ होता है जी घिसा हुआ, रेड का अर्थ है लाल, और कारपेट का अर्थ आप जानते हैं कि दरी वगैरह जो है, चटाई जो है उसको कहते हैं। स्टिल व्हाइल ए टीयर और टू, एक दो आंसू की बूंद, स्प्लैश का अर्थ है गिर गई, कि वो काफ़ी उदास थी, हिचकिचाई, और फिर क्या खड़ी हो गई वो एक मिनट के लिए। और क्या उसने विचार किया, जब वो विचार कर रही थी उसी समय उसकी आंखों से एक दो आंसू की बूंदें जो कारपेट है, कालीन है, चटाई है, उस पर गिरी। मतलब उसके दिमाग में कुछ आया है, कुछ सोच रही है वो कि क्या किया जाए। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, और उसने अपनी पुरानी एक ब्राउन यानी बादामी रंग की, भूरे रंग की आप कह सकते हैं, जैकेट जो है वो क्या करी उसने, ऑन वेंट करते पहन ली। मतलब उसने दिमाग लगा लिया, मैं आपको बता सकता हूँ कि उसने मन बना लिया कि वो अपने बाल जो है वो क्या करेगी, जाके बेचेगी। और वो जो आंसू की एक दो बूंद गिरी, वो इस बात का दुख है कि आज उसके इतने लंबे बाल जिस पर उसको बहुत अभिमान था। अभी एक मिनट पहले उसने कहा कि रानी सेबा को भी इतने लंबे बाल चाहिए, यदि वो आज होती, तो थोड़ा दुख है उसको। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन है, ऑन वेंट मतलब पहनना, और फिर उसने अपनी एक पुरानी भूरे रंग की टोपी है उसको पहना।
with a whirl of skirt and with a brilliant sparkle still in her eyes. और उसकी जो स्कर्ट है वो क्या हो जाती है, व्रिल हो जाती है। व्रिल का अर्थ ऐसे घूमना, वो घूमी और उसकी आंखों में एक तेज चमक है, स्पार्कल चमक होती है, ब्रिलियंट तेज। सी फ्लटर्ड आउट ऑफ द डोर, और वह फड़फड़ाते हुए, फ्लटर्ड करते फड़फड़ाना, फड़फड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकली। डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे उतरी, टू द स्ट्रीट, और गली की तरफ चली गई। यानी आप कह सकते हैं कि उसने ये सोच लिया कि वो अपने बाल बेचेगी, डिसाइड कर लिया। क्या शानदार आप कह सकते हैं क्या विचार है कि उसके पास एक ही चीज़ है, बाल, और वो बेचने जा रही है। किसके लिए? टू प्रेजेंट ए गिफ्ट टू हर ओन हस्बैंड, मतलब अपने स्वयं उसके जो पति हैं उनको वो एक गिफ्ट देना चाहती है, खुद देना चाहती है, अपनी कमाई से देना चाहती है। और क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार है तो वो ऐसा करती है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम देखेंगे।